हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर माय चैनल ओनली सोशियोलॉजी। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। जैसा मैंने कहा था कि आपके जो है वो एग्ज़ाम जो है आपके सेमेस्टर वाले या इंटरनल जो होते हैं उसमें जो आपका ये आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि सोशियोलॉजी जो है वो लैटिन और ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। ये इंग्लिश के सोशियोलॉजी जो होता है SOCILOGY सोशियोलॉजी, SOCILOGY सोशियोलॉजी जो होता है वो लैटिन और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो प्लस लॉगस, जिसका अर्थ होता है समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र। एक ऐसा शास्त्र जो समाज का अध्ययन करता है, जहाँ पर लोगों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसके बारे में समाजशास्त्र कहता है या बताता है। उसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समाजशास्त्र का जो समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है, यह सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है और सामाजिक संरचना, गतिविधियों, ये अनुभवजन्य और समालोचनात्मक विश्लेषण की एक पद्धति के रूप में भी हमें दिखाई पड़ता है। सूक्ष्म और बृहद स्तर पर भी ये हमें दिखाई पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको इस PDF के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी समाजशास्त्र के बारे में प्रोवाइड करा रही हूँ। तो सोशियोलॉजी क्या है, इसकी एक अपनी पद्धति होती है, विषय वस्तु होती है, और ये क्या करता है, ये सामाजिक स्तर विन्यास अर्थात वर्ग पर चलता है। इसमें सामाजिक संबंध, सामाजिक संपर्क, धर्म और संस्कृति एवं विचलन पर हो रही दृष्टिकोणात्मक और मात्रात्मक पद्धतियों का आकलन किया जाता है। उसके अलावा इसमें संरचना या सामाजिक गतिविधि की श्रेणी के अंतर्गत सटीक बैठता है। समाजशास्त्र में अपना ध्यान धीरे धीरे अन्य विषय जैसे चिकित्सा, सैन्य और दंड संगठन, जनसंपर्क और यहाँ तक कि विज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान के निर्माण में सामाजिक गतिविधियों की भूमिका का केंद्रित किया जाता है। सामाजिक वैज्ञानिक पद्धतियों की सीमा जो होती है वो, इसका विस्तार जो है वो 20वीं शताब्दी के ऊपर हमको, मतलब 20वीं शताब्दी से हमें दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार समाजशास्त्र का जो विस्तार है वो 20वीं शताब्दी से शुरू हुआ। भाषाई सांस्कृतिक परिवर्तनों में तेजी आई और भाष्य विषयक, जैसे कि भाष्य विषयक में हमारे आ जाते हैं फर्नांड सॉसर। तो इन सभी राइटरों ने अपने अपने दृष्टिकोण देकर इसको कैसे ये शुरुआत की। सबसे पहले अगर हम देख ले कि इसमें क्या है, एक मिनट, इसमें क्या है, तो हमें पता चलता है कि जो सोशियोलॉजी है वो यही बताता है कि समाज में कैसे कैसे धीरे धीरे उसका, अब समाजशास्त्र ने समाज में रहने वाले लोगों के व्यवहारों का अध्ययन, उनकी गतिविधियों का अध्ययन, उनके संबंधों का अध्ययन करके अपने विस्तार को आगे बढ़ाया। अगर इसमें बात करें कि इसके इतिहास की बात करें, तो सबसे पहले अगर इनका इतिहास पढ़ें तो हमें ऑगस्ट कॉम्ट का नाम आता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो सॉरी इसके लिए। ऑगस्ट कॉम्ट का नाम आता है। ऑगस्ट कॉम्ट एक ऐसे विचारक है जिन्होंने 1838 में समाजशास्त्र विषय शब्द दिया और समाजशास्त्र विषय की रूपरेखा खींची कि समाजशास्त्र है क्या, और इसे अन्य विज्ञानों से इसको अलग किया। इन्होंने स्तर बताएं, जिसको हम कहते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म में MAPCB, जिसको कहते हैं मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, और इन सभी के बारे में उन्होंने बताया, जिसको ज़्यादातर इनके इस सिद्धांत को हम विज्ञानों की श्रेणी कहते हैं। विज्ञानों का संस्करण या विज्ञानों की श्रेणी, संस्करण वैसे ज़्यादा कहा जाता है। इसमें क्या है, उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो मैथमेटिक्स था, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी आया, उसके बाद आया हमारा फिज़िक्स, फिर उसके बाद आया केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी एंड देन सोशियोलॉजी। इन्होंने इस संस्करण में बताया कि जो सबसे कठिन विषय है वो है समाजशास्त्र। ये समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसको ना तो किसी ने अभी तक डिस्क्राइब किया है और ना कोई डिस्क्राइब कर पा रहा है। कोई कहता है कि ये संबंधों का अध्ययन करता है, कोई कहता है ये अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है, कोई कहता है कि ये लोगों के बीच रहने वाले व्यवहारों का अध्ययन करता है, तो कोई कहता है कि ये सभी चीज़ों का अध्ययन करता है। इसके अलावा
ऑगस्ट कॉम्ट जो है वो इसके फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्ट। समाजशास्त्रीय तर्क इस शब्द की उत्पत्ति की तिथि उचित समय पूर्व के बताता है। कहता है कि आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रणाली सहित समाजशास्त्र की उत्पत्ति पश्चिमी ज्ञान और दर्शन के संयुक्त भंडार में आग समाजशास्त्री है। प्लेटो के समय से ही सामाजिक विश्लेषण किया जाना शुरू कर दिया था। हम देख सकते हैं कि जब प्लेटो थे तो उन्होंने भी समाज के बारे में कुछ कुछ अपनी बातों को रखा, इसके अलावा और सामाजिक विश्लेषण किया। यहाँ फिर उसके अलावा हम 14वीं शताब्दी में अफ्रीकी अरब विद्वान इब्न खल्दून, जिसका एक मुकदमा सामाजिक एकता और सामाजिक संघर्ष के वैज्ञानिक सिद्धांतों को आगे लाने वाली एक कृति थी, उसमें भी हम इनको देख सकते हैं। शब्द हम पहले ही बता चुके हैं कि जो शब्द सोशियोलॉजी है ये इसको हम पहले इस रूप में देखते थे। पहली बार 1780 में इसे फ्रांसीसी निबंधकार थे इमैनुएल जोयस साइंस, तो इन्होंने 1748 से 1836 द्वारा अप्रकाशित इन्होंने पांडुलिपि में इसको गढ़ा था। 1780 के दशक में कौन थे? एक राइटर जोसेफ सियास, इसका नाम आप याद कर लीजिए और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यह बाद में ऑगस्ट कॉम्ट ने, जिनका जन्म, देखिए यहाँ पे ये जो सन लिखा हुआ है ये जन्म और मृत्यु को बताता है, बट इन्होंने जब दिया समाजशास्त्र का शब्द तो ये हमारा ये है 1838 में। पहले सोशियोलॉजी को लास्ट में IE लिखते थे सोशियोलॉजी की स्पेलिंग में, लेकिन अब क्या था, यहाँ पे इन्होंने स्पेलिंग दिया SOCIOLOGY, ये इन्होंने यहाँ पर Y लगा दिया, जबकि पहले क्या था, जब इमैनुएल जोसेफ आयास थे तो उन्होंने सोशियोलॉजी मतलब IE दे दिया था, बट इन्होंने क्या किया, वहाँ पर Y कर दिया, तो 1838 में स्थापित किया गया। इससे पहले कॉम्ट ने इसे सामाजिक भौतिकी कहा था, बट सामाजिक भौतिकी का प्रयोग पहले ही क्वेटलेट महोदय ने कर दिया था, तो इसे इसलिए इन्होंने इसका नाम चेंज करके इसे 1838 में सोशियोलॉजी दिया। ठीक, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये है कि जो क्वेटलेट ने कॉम्ट के सामाजिक क्षेत्र में वैज्ञानिक समझ के माध्यम से इतिहास, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र को एकजुट करने का प्रयास किया। फ्रांसीसी क्रांति के विलुप्तता के शीघ्र बाद ही लिखते हुए उन्होंने प्रतिस्थापित किया कि सामाजिक निश्चयात्मकता के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है, और यह द कोर्स ऑफ द पॉजिटिव फिलॉसफी, जो कि ऑगस्ट कॉम्ट की किताब है, में उन्होंने ये किया। फिर उसके बाद अ जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म 1844 में आई उल्लेखित एक दार्शनिक दृष्टिकोण है, जिसमें कॉम्ट को विश्वास था कि एक प्रत्यक्षवादी स्तर मानवीय समझ के क्रम में धार्मिक अटकलों और आध्यात्मिक चरणों के बाद अंतिम दौर में चिन्हित करेगी। यद्यपि कॉम्ट को अक्सर समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, तथापि यह विषय औपचारिक रूप से एक संरचनात्मक व्यवहारवादी विचारक एमेल दुर्खीम द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्हें प्रथम यूरोपीय अकादमिक विभाग की स्थापना की और आगे चलकर प्रत्यक्षवाद